आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र को जानने से पहले हम लोग विज्ञान को जानते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार है: किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए कारण एवं परिणाम का निरूपण किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी विषय में जो घटना घटते जाती है उसके बारे में हमें क्रमबद्ध ज्ञान मिलता जाता है, वह ही विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण जैसी आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विभिन्न नियमों का निरूपण किया जाता है एवं घटनाओं तथा तथ्यों के कारण एवं परिणाम का भी अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अर्थशास्त्र वह ढांचा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में होने वाली धन का आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा देखेंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर आदम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जो धन है, रुपया, पैसा, संपत्ति है, वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, जिसका कार्य हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अर्थशास्त्र के नियम: जिस प्रकार अन्य विज्ञानों के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी कुछ नियम हैं जिन्हें आर्थिक नियम कहा जाता है। वैज्ञानिक नियमों की तरह आर्थिक नियम की भी आर्थिक प्रवृत्तियों के कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्र में मांग का नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग में कमी तथा किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने से उसकी मांग में वृद्धि होती है। यहाँ मूल्य में वृद्धि या कमी होने का कारण है तथा मांग में कमी या वृद्धि होना उसका परिणाम। मांग के नियम की तरह ही अर्थशास्त्र में अनेक नियम होते हैं, जैसे पूर्ति का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम आदि। अर्थशास्त्र के नियम विभिन्न आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था को समझने में आसानी होती है।